नमस्ते बेटा जी, कैसे हो आप। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिए। नोट्स खोल लीजिए, जिस पर नोट नहीं है पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ में क्वेश्चन पहले उतार के रख लिया करो, आंसर मैं करा रहा हूँ, पहले उतार लो। क्या करें, लैपटॉप है तो लैपटॉप में देख लो, पीडीएफ लैपटॉप में सेंड कर लो, लैपटॉप में खोल लो। लैपटॉप नहीं है सर जी, मोबाइल उस टाइम कहाँ आप वो देख रहे होते आंसर, तो ये काम कर लो, क्वेश्चन उतार के रख दिया करो पहले से ही। पता है आपको 17 हो गया, 16 हो गया, तो गुरी 17 हो गया, गुरी कौन सा कराएंगे, 18 कराएंगे। तो बात समझ लो। चलिए मैं टाइम खराब नहीं करता, मैं टाइम को खराब नहीं करता आपका। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पीडीएफ पेज 12 चेक कर लेना, चेक कर लेना। पढ़िए क्वेश्चन। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले हम पढ़ते हैं अच्छे से, देखो क्या कह रहा है। आप स्क्रीन में पढ़ेंगे, हाउ मच प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। वो आपको ज़्यादा लफड़े में नहीं डाल रहा, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में, बस इस कॉन्टेक्स्ट से तो निकालना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है, कैश रिसीव दे रखा है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क नॉट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वैल्यू की दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब है 90% में दे रखा है 10,80,000। इसका मतलब क्या है, 10% रिटेंशन मनी है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी ने 10% पैसा अपने पास बचा कर रख लिया है ताकि कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए। समझ में आ रही है ना। तो लिखिए, पहले हमें देखना पड़ेगा, निकालो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। काम कितना सर्टिफाइड किया इंजीनियर ने, ये 10,80,000 रुपये दे रखे हैं, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये 90% पे दे रखे हैं बेटे। कितने दे रखे हैं, 90/100, 100 ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ 12 लाख रुपए का काम सर्टिफाइड किया है इंजीनियर ने, ये मतलब है इसका। और क्या निकालना पड़ेगा, एक चीज और निकाल लो, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन फॉर्मूला लगा लो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 अपॉन में वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब ठेका कितने का है, 12 लाख रुपए का है। 12 लाख इंटू 100 अपॉन में 20 लाख रुपए का ठेका है। ठेका कितने का है, 20 लाख का। तो कितना हो गया, 2 छिंग 12, 60% सर जी काम हुआ। अभी तक 60% काम हुआ है, 40% काम नहीं हुआ। इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 2/3 ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नोशनल प्रॉफिट। पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा, उसने सिर्फ ये बता रखा कि कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई, वैल्यू कितना, ये 12 लाख रुपये काम हुआ है। अब आपको ये वैल्यू सर्टिफाइड हुई है जो इंजीनियर ने की है, अब इस पर कॉस्ट कितनी लगी है, वही तो बात है, इस पर कॉस्ट कितनी लगी है 12 लाख रुपए में। तो वो देखिए, उतार लो आप। चलिए लिखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 12 लाख की सर्टिफाइड हुई है।
अब इस पर कॉस्ट वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, कॉस्ट इनकर्ड हुई है, जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उस वर्क जो सर्टिफाइड हुआ 12 लाख रुपये। बात को समझिए ध्यान से कि जो सर्टिफाइड 12 लाख रुपये हुआ है सर जी उस पर कॉस्ट कितनी आई है। मैं बात को ध्यान समझिए ना, वरना कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चन करने के बाद कि गुरुजी ने ये क्या कर दिया। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है जो इंजीनियर ने सर्टिफाइड करी है। अब इस पर कॉस्ट कितनी लगी है वो लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा निकल के, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेस कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट इस पर कॉस्ट क्या लगी, क्या लगाई इस पर जो सर्टिफाइड किया है इंजीनियर ने, इस पर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या खर्च की, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कितनी कॉस्ट खर्च की है, कॉस्ट ये लेस करना है, कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब होता है खर्च होना, टिल डेट। पिंकी 11,20,000, ग्यारह 20। अब एक बात हो, कॉस्ट इनकर्ड हुई अब तक, लेकिन इसमें अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट शामिल है या नहीं है। हमें तो सर्टिफाइड वर्क की निकालनी है, सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू ये आई, लेकिन ये तो कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट, मतलब लास्ट डेट तक कॉस्ट खर्च हुई। तो इसमें अगर अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट लेस कर दूंगा जो सर्टिफाइड नहीं की, ये तो टोटल कॉस्ट है सर्टिफाइड की और अनसर्टिफाइड की। अब इसमें से क्या लेस कर दूं, अनसर्टिफाइड वर्क, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगी। क्या निकल आ जाएगी, जो वर्क सर्टिफाइड किया उस पर कॉस्ट क्या खर्च हुई। तो ये तो टोटल कॉस्ट है 11-20 की, 11-20 की टोटल कॉस्ट खर्च की है कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसमें सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क शामिल है। तो इसका मतलब है इसमें से लेस कर दो वर्क नॉट कॉस्ट ऑफ वर्क, ऐसे लिख दो, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड कॉस्ट, या अनसर्टिफाइड कॉस्ट, वो लेस कर दो। तो वो कितनी है, 1-20, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड वर्क कितना, 1-20। तो ये आ गई, कितने आ गए सर जी, 10 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए सर जी। ऐसे ही करना है बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये आगे 2 लाख रुपए आ गया, ये सर जी 2 लाख रुपए आ गया। ये आगे नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, ये क्या आ गया, नोशनल प्रॉफिट। उतार लिया, मैं हट गया, मैं बेटा हट गया। आप इसके नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कहाँ लिखूं, सर आप ऊपर लिख दो, सर आप ऊपर लिख दो। ये तो आपने उतार लिया, लो जी लो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लीजिए, पहले लिखो फॉर्मूला, नोशनल प्रॉफिट, इसका 2/3, क्योंकि काम 60% हो गया, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में, कैश रिसीव्ड
अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। आप इसका ये जो है 90% आया, आप इसका 90% भी कर सकते हो, आप इसका 90% भी कर सकते हो। आप 2 लाख रुपए इंटू 2/3, इसका आप 90% कर लो, ये जो निकल गया है उसका, या ऐसे लिख दो। सर जी कोई दिक्कत नहीं है। कितना कैश मिला? 10,80,000 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ? 12 लाख। आप इसका 90% भी कर सकते हो, आप इसका ये जो है 90% कर सकते हो। ये आया कितना आया बेटा? 1,20,000, 1,20 कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन नंबर 23 निकालिए। जिन बच्चों पर ये नहीं है, 10 ईयर्स नहीं है, वो 10 ईयर्स ले लो मेरे से। मेरे पे अभी भी 4-5 पड़े हुए हैं। जिन पर नहीं है वो आगे ले जाओ, मेरे से घर से आगे ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ। नई सड़क तो बंद पड़ी है तो प्लीज ले जाओ। क्वेश्चन नंबर निकालिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने मेरे से 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ी है, सेकंड ईयर पढ़ी है, थर्ड ईयर। सर जी आपको तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो सर जी उनके लिए मुश्किल लगेगा। तो देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मिटा दूँ पहले। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 23। पीडीएफ पेज देख लेना। मुझे अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी इस टाइम, पीडीएफ में पड़ा हुआ है। चलिए मैं यहां से पढ़ता हूं। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड टू स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए एक बार, मैं पढ़ रहा हूं। सूर्य यहां पे लिखा हुआ एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख। पेड अप कैपिटल रखिए 50 लाख रुपए की। एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, कंपनी रखी है एक्सपर्ट वालों ने। कहता है हम 36 काम करते हैं, ट्यूशन के अलावा और भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं, और उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए। हमें एक बार पढ़ के क्वेश्चन में याद हो जाता है, यही तो दिमाग की मेमोरी है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 इट इज अंडरटेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर रुपीज 60 लाख रुपए, और उन्होंने जो ठेका लिया वो 60 लाख रुपए का लिया। समझ में आ रही है? कैश रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 मार्च 2020 वाज रुपी 18 लाख। 18 लाख रुपए हमें कैश मिला, जो कि 90% है और बर्थ सर्टिफाइड का है। 90% में दे रखा है। ये जो कैश रिसीट दे रखी है 18 लाख, वो 90% में दे रखी है। तो बर्थ सर्टिफाइड निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20 लाख आ जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड एज ऑन 31 मार्च 2010 एस्टिमेटेड एट 1 लाख रुपए। कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए दे रखा है। अनसर्टिफाइड वर्क दे रखा है। एज ऑन 31 मार्च 2020 कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट वाज 30,000 रुपये। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट पर, मतलब माल बच गया। कितना? 30,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग वेजेज दे रखी है 5,000 रुपये की, ये वेजेज में ऐड कर देंगे। ऑन द ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख वाज रिटर्न टू स्टोर्स ऑन 31 मार्च 2010। मतलब जो है प्लांट एंड मशीनरी थी उसका 2 लाख रुपये। बहुत अच्छा पॉइंट है, दिक्कत देगा आपको।
2 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी आपको स्टोर वापस कर दी साल के एंड में, तो हिरास ये कॉस्ट दे रखी है, तो इसमें हिरास चार्ज होगी, वहां पे यूज तो करिए। सब देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में सर, आपको मजा आने वाला है आपको अब। हाँ जी, अब तक का सबसे हिस्ट्री क्वेश्चन है आपके लिए। और प्लांट मशीनरी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डेप्रिशिएट 5%, कितना अगर फ्लैट पर एनम नहीं लगा हुआ तो मंथली राशि लगेगा। फ्लैट का मतलब फ्लैट 5 लाख 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000 रुपये। और 1,90,000 कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में जो वापसी का है, राशि तो लेस करोगे, ये तो कॉस्ट दे रखी है बेटे। कह रहा है एंड मशीनरी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी डेप्रिशिएट 5%, फॉलोइंग वन लेजर बिजनेस डेबिट एज पर द टेलवेंस दे रखा है आपको 10 का, सॉरी 20 का, 23 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 23 लाख रुपए की। और प्लांट मशीनरी देखे 60% एट साइड, मतलब 25 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी थी, जिसमें से 60% साइट पे ट्रांसफर कर दी। ये मतलब इसका साइट पे कितनी भेज दी, 25 लाख की में से 60% भेज दी साइट पे। फर्नीचर कितना लगा रखा है, 60,000 रुपये का। मटेरियल कितनी लगा रखी है, 14 लाख रुपए की। फ्यूल एंड पावर 1,25 का। साइट एक्सपेंस 5,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंस 12,000 रुपये। कैश एट बैंक संपत्ति असेस्ट में आएगा। बेजे कितनी रखी है, 2.5 लाख रुपये। प्रीपति किराया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2010, 15, 20 में दे रखी है। सर जी ये 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको पेपर में, फुल एंड फाइनल आ जाएगा। तो लिखिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। सर जी ऐसे बनेगा, मैं जगह देखता हूँ, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बन जाएगी हाथ के हाथ, बराबर में 2 चीज बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको सब कुछ सामने दिखाई देगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपके। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूँ एक साइड में, ठीक है, और यहाँ बना देता हूँ बैलेंस शीट इस साइड में, क्योंकि पूछ रहा है। देखिए ये मिटा देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। ठीक है, बैलेंस शीट सबसे एंड में बना लेंगे, क्योंकि अभी वर्किंग नोट वगैरह बनाने पड़ेंगे साइड में। आप जगह छोड़ दो, इसके बाद बनाना बैलेंस शीट। मैं लाइनें खींच देता हूँ बैलेंस शीट की। ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट मान लो 10 लाइन में आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी 10 लाइन में। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एज एट मार्च 31, 2020 असेस्ड। बैलेंस देख रहे हो क्या लिख रहा हूं, बैलेंस। दिमाग काम नहीं करता लाइव क्लासों में, और लिख जाता पूरी जिंदगी। चलिए, हाँ जी हो गया। और यहां पर आप जगह छोड़ दो ना, 10 लाइन में आएगी, कम से कम 10 या 12 लाइन में आएगी। मैं अपने हिसाब से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे मेरे को। सर जी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूं। सबसे पहले हमें लिखना होता है मटेरियल, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना होता, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मटेरियल कितना लगा, लिखे टू मटेरियल
सर जी मटेरियल लगा 14 लाख रुपए का। मटेरियल कितने का लगा? 14 लाख का। सर जी मजदूरी लग रही है, वेजेज लग रही है, सर जी कितने की लग रही है? 2.5 लाख रुपए की। सबसे नीचे देखो क्वेश्चन के, और यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000 रुपए। एड आउटस्टैंडिंग वेजेज मतलब 2.5 लाख तो पे कर दिए, ये और पे करने हैं, तो ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। 2 लाख तो हाथ का लिख दो सर जी। हाँ लिख दो सर जी, लिखिए, लिख लो सर जी। आउटस्टैंडिंग वेजेज कितना? 5,000 रुपये। ठीक है। अब एक बात बताओ, मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर लग गई, कितने की लग गई? 1.25 की। 1.25 की। साइट एक्सपेंसेस कितना? 5,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। रेट्स एंड टैक्सेस 1.33 नहीं, रेट्स एंड टैक्सेस दे रखे 15,000 रुपये के। ये सब खर्चे हैं, बेजी लिख दिया। अब एक चीज लिखो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। साइट पर कितने भेजा था? सर जी 25 लाख रुपए की थी। सर जी 25 लाख रुपए की थी, इसका 60% भेज दिया। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 15 लाख रुपए। ये भेजा साइड पे। ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है, ज्यादा जल्दी में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब क्या करा है? सबसे ऊपर बढ़ो, सबसे ऊपर बढ़िए आप। कैश रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 18 लाख रुपए। 90 अनसर्टिफाइड रखा है आपको। 1 लाख रुपए का ऑन कर 2020। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट बाद 30,000 रुपये। लिखिए, वाई मटेरियल एट साइट, मतलब साइट का मतलब क्या है? माल बच गया। 14 लाख का माल मंगाया, और एंड में यहां से पढ़ेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020 से पढ़ेंगे कि कितने रुपए का माल बच गया, ठेके के पर पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? सही साइड पे। आउटस्टैंडिंग वेजेज मैंने ऐड कर दी। किराए ऑफ द प्लांट मशीनरी, चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख। किराए ऑफ द प्लांट मशीनरी, चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट मशीन कॉस्टिंग 2 लाख, वाई रिटर्न टू स्टोर ऑन 31 मार्च 2020। क्या मतलब है इसका? मतलब 2 लाख रुपए की कॉस्ट की मशीनरी वापस कर दी साइड पे, साइड से वापस कर दी। कहां भेजी थी? स्टोर रूम में। कह रहा है पढ़ो ध्यान से, यही पॉइंट है। रिटर्न टू स्टोर बाई प्लांट रिटर्न्ड टू स्टोर। बात को समझिए। छोटा मशीन कितने? 25 लाख की मशीन पड़ी हुई थी। कहां पर?
स्टोर में 25 लाख में से 60% भेज दी। कहाँ पे भेज दी? ठेके में। जाओ काम करो, चलाओ मशीनें, चलाओ, वहाँ पर मशीन चलती, लेंटर लेंटर डालो। सर जी 15 लाख की आई। अब 15 लाख में से 2 लाख की मशीन वापस कर दी, दिस इज द कॉस्ट। तो 2 लाख की, तो 2 लाख में से क्वेश्चन में मैं 12 महीने यूज करी, फ्लैट रेट से हिरास लगा दी, ये आ गया। तो 2 लाख में से 10,000 रुपये की क्या लगा दी? हिरास, डेप। तो मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई? सर जी 1,90,000 रुपये रह गई जो वापस करी है, यूज नहीं करी, दिस इज द कॉस्ट। कहीं तो तेरे दिमाग में चल रहा हो सर जी हम 2 लाख आएंगे। हाँ ये क्या है? कॉस्ट है सर जी, कॉस्ट है। नहीं सर 2 लाख आएंगे, आप क्या रखा है? 2 लाख रुपए की मशीन वापस कर दी, कॉस्ट की करिए, कॉस्ट की करिए 2 लाख रुपए। तो यूज नहीं करी, कमी नहीं आई। हाँ जी कमी आई। तो इसका मतलब है 2 लाख में से 5% हाथ लगाऊंगा, 1,90 आया। आगे चलिए, अब एक बात बताओ, अब जो प्लांट था बाई प्लांट जो पड़ा हुआ है ठेके पे एट साइट, मतलब साइट पे पड़ा हुआ है, मशीन पड़ा हुआ है, 15 लाख में तो से 2 लाख की तो वापस करी ये, इसमें हाथ काट। लेकिन 13 लाख की मशीन तो पड़ी हुई है ना, तो 13 लाख में से क्या लेस करूंगा? डेप। 13 लाख में का लेस कर दो 5%, या ऐसे दिखा दूं 15 लाख में से मैं 2 लाख लेस करूं तो कितने आए? 13 लाख। और 13 लाख समझ में आ गया। अब 13 लाख के हिसाब से निकाल ले, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। 13 सही नहीं सही, मुझे खोल के दिखा दो सर, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा सर, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। 15 लाख की भेजी थी, 2 लाख रुपए की कॉस्ट था कॉस्ट, और 2 लाख रुपए की कॉस्ट की वापस कर दी। अब बचे कितने? 13 लाख। अब 13 लाख में पूरे साल यूज करा, हिरास लग गई 5%, 13 पंजे 65। तो ये आया 12,35,000। ये आया 12,35,000। नहीं आया समझ में? चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारी चीजें पूरी हो रही हैं। अब लिखिए वाई वर्क इन प्रोग्रेस, यहां लिखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड वर्क निकालना पड़ेगा पहले आपको। कितने का? 90% दे रखा है, ऊपर देखो लाइन नंबर 3, 90% दे रखा है। कितना पैसा मिला? 90% पे आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सर जी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ 8 लाइन छोड़ देना, इसके बाद मैं तो मिटा दूंगा। ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट बनना है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? 18 लाख। 18 लाख तो क्या मिला? कैश मिला, 90% में मिला। 90% इंटू 100 मतलब 20 लाख रुपए आ गया वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड। अब परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन या वर्क कंप्लीशन के ठेका पूरा हुआ। सर जी 20 लाख का ठेका, 20 लाख का काम हुआ है, इंटू 100। ठेका कितने का था? सर जी 60 लाख का था। पढ़ो ऊपर, सबसे पढ़ो लाइन नंबर 2 पढ़िए क्वेश्चन की। इसका मतलब है 33 सही 1/3% काम पूरा हुआ। 33 सही का मतलब होता है, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। कितना काम पूरा हुआ? 1/3 पूरा हुआ सर, 1/3 वर्क पूरा हुआ, ये मतलब है इसका।
समझ में आ रही बेटा? अब तो यहां पे लिखो 20 लाख बस सर्टिफाइड, और अनसर्टिफाइड पर कितना है? अनसर्टिफाइड 1 लाख, 1 लाख 21 लाख आ गए। टोटल कर लो, टोटल कर लो, टोटल कर लो बेटा, 21 लाख आ गए। चलिए और तो कुछ नहीं है सर, टोटल करते हैं अब। 30,000 30,00,000 प्लस 1,90,000 प्लस 12,35,000 प्लस 21 लाख, ये आ गया 35,55,000। कितना आ गया बेटा? 35,55,000। लेस कर दो, 14 लाख 255 125 5,000 12,000 15,000 माइनस 150, सॉरी 15 लाख, ये आगे 2,43,000। कितना आ गया? दिस इज द टू नोशनल प्रॉफिट, 2,43,000 ये आ गया। ठीक है, अब मैं जगह कैसे बनाऊं? आप नीचे लिखोगे इसके, आप नीचे लिखोगे इसके, मैं अभी क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं। चलिए ये आ गया, लिखिए, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। अभी क्वेश्चन चल रहा है, आपको इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आपको भी, क्योंकि हमें ये निकालना है कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया P&L अकाउंट में, ये नहीं दे रखा, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। देखिए बाई नोशनल प्रॉफिट 2,43,000, दो 43, और यहां लिखो 2, कितना प्रॉफिट है? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी का बना दो रिजर्व, बाकी का क्या बना दो? बैलेंस, जो भी आएगा रिजर्व बना दो, वर्किंग प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो। ये आ गया, ये CD आया ऊपर, ये BD आया, 2,43,000। काम 25% से ऊपर और 50% से नीचे हुआ है काम, तो 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। 33 सही 1/3 काम कभी पूरा हुआ है तो प्रॉफिट का 2/3 ट्रांसफर नहीं, 2/3 कब करते हैं? जब 50% से ऊपर हो, 50% तक और 25% से ऊपर, 25% या 25% से ऊपर और 50% तक काम हुआ है, तो उसका कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे सर जी? 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करा जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट मिटा दोगे, लिखिए प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कैसे? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नोशनल प्रॉफिट, मेरी आवाज सुनिए बस, इंटू 1/3
इंटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट 243 इंटू 1/3। कितना कैश मिला हमें? क्वेश्चन में कितना कैश मिला था? 18 लाख मिला था, अपॉन में 20 लाख। 20 लाख या 90% कर दो सीधा, जो भी आए 20 लाख लिखिए। तो 2,43,000 इंटू 1/3, 18 लाख डिवाइड 20 लाख, 72,900। 72,900 ये ट्रांसफर किया। प्रॉफिट 72,900, 2,43,000 में से 72,900 लेस कर दो, $1,70,100 ये ट्रांसफर किया जाएगा। 1,70,100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। रिजर्व बन जाएगा, रिजर्व इन प्रोग्रेस लिख दिया जाएगा। आपको क्या लिख दिया जाएगा? रिजर्व इन प्रोग्रेस। अब क्या बनेगा बेटा? अब बैलेंस शीट बनेगी। अभी तो एक शीट बनी है। हाँ, 15 नंबर से जी वहाँ पर लंगर बैठ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंगर चल रहा है, जाकर लो भाई साहब, डिग्री दो बीकॉम की, क्लर्क बना के दे देगा, 90% की ले लो। आप तो ये सोच रहे हो फ्री में मिल जाएगा। हाँ जी, फ्री में तो बेटा सड़क पर जब जाओगे ना 1 रुपये गिलास मिलता है, पानी भी नहीं पिलाता कोई फ्री में आज के टाइम में। समझ में आ रही है? गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। फ्री में पढ़ा दो, फ्री में ये कर दो, भाई कुछ नहीं हो रहा फ्री में। स्कूल वालों ने फीस मांग ली, कार का बैन का बच्चा जाती रहे 2 कार से कैब में 5,000 रुपये लेने आ गया, क्योंकि बच्चा, हमारी कोई गलती नहीं, बच्चा नहीं जा रहा था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप तो ये सोच रहे हो देने पड़ेंगे आपको, बच्चा पढ़वाना है स्कूल में। तो अब देखो, चलो टाइम खा मत करो। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? एंड बिल्डिंग सबसे पहले फिक्स एसेट लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या लिखती है? फिक्स एसेट। कंपनी पहले क्या लिखती है? फिक्स एसेट। और फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट इन स्टोर कितना पड़ा हुआ है? स्टोर में कितना पड़ा हुआ है? सर जी, प्लांट जो था 25 लाख का था। 25 लाख में हमने साइड पे कितना भेज दिया? 15 लाख। साइड पे कितना भेजा? 25 छक्का 15 लाख, तो 10 लाख बच गया। सही, 10 लाख तो ये बच गया जो स्टोर में पड़ा हुआ है। प्लस स्टोर से क्या हुआ? 2 लाख का प्लांट वापस आ गया। 2 लाख का प्लांट क्या आ गया? वापस आ गया। 2 लाख का प्लांट उस पर कितने का? 1,90,000 का था, हिरास भी लगाई थी हमने, ये आ गया, ये आ गया 11,90,000। सर जी ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो प्लांट स्टोर था, प्लांट एट साइट भी तो पड़ा हुआ था। प्लांट एट साइट साल के एंड में बन रही है बैलेंस शीट। तो साइट में कितना पड़ा था हमने निकाला था? जरा वो देखो, क्वांटिटी अकाउंट देखो, 12,35 का
15 लाख में से 2 लाख लेस कर दीजिए, जो वापस कर दिए, बचे 13 लाख। 13 लाख का 5% निकाला तो 12.35, 12.35 समझ में आ गया। 12,35,000 कैसे आए, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। अरे भाई जो कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर साइड पे माल पड़ा, मशीन पड़ी हुई है, 15 लाख की मशीन भेजी, 2 लाख का वापस कर दिया, कितने बचे 13 लाख। 13 लाख का 5% निकाला, 13 पंजे 65, हिरासत कर दिया। ये हमारी असेस्ट है, जो साइड पे पड़ी संपत्ति पड़ी हुई वो हमारी असेस्ट नहीं है। फिर फर्नीचर, इस पर कोई हिरास नहीं है, होती तो क्या करता, लगा देता। कितने का पड़ा हुआ है सर जी, 60,000 रुपये का। मैटेरियल कितना पड़ा हुआ है साइड पे, कितने का, 30,000 रुपये का माल साइड पड़ा हुआ है जो बच गया, जो स्टोर को भेज दिया। कैश एट बैंक, कितना कैश पड़ा हुआ है बैंक में, क्वेश्चन में क्या रहा है, कितना क्या लगा, 1,33,000 रुपये का, गिवन इन द क्वेश्चन। 1,33,000 रुपये का मशीन पड़ी हुई, सॉरी कैश पड़ा हुआ है। 1,30 का कैश एट बैंक, 1,33,000 रुपये, ये कह रहा है। अब देखो WIP में देखो वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकलती है, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। जो कार्य प्रगति पर है, उसे जो काम चल रहा होता है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम अभी चल रहा होता है तो उसे कहाँ लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क सर्टिफाइड, देखो है डाल दो ये, वर्क सर्टिफाइड कितना, 20 लाख का सर्टिफाइड हुआ, और वर्क अनसर्टिफाइड कितना, 1 लाख। ये आ गया 21 लाख, कितना आ गया, 21 लाख। इसका मतलब है 21 लाख में से कितना कैश मिल गया सर जी, ये तो हमें मिल गए, ये तो हमको मिल गए किससे, कॉन्ट्रैक्टी से 18 लाख रुपए, बचे कितने, 3 लाख। 3 लाख ये है, और हमने रिजर्व कितना बनाया, लेस रिजर्व, हमने रिजर्व कितना बनाया, रिजर्व बनाया था 1,70,100 का, 1,70,100 लेस कर दो। 3 लाख में से 100, 1,29,900, 1,29,900 ये आ गया, 1,29,900। आवाज सुन लो मेरी, पहले क्या किया, बस सर्टिफाइड 20 लाख, अनसर्टिफाइड 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 21 लाख। 21 लाख का काम हो चुका है एंड तक, 31 मार्च 2020 तक। इसमें से 21 लाख में से कितना मिल गया, 18 लाख। कितना और मिलेगा, 3 लाख। और रिजर्व कितने बना दिया आपने, 1,70 के रिजर्व पड़े हुए आपके पास, वो लेस कर दिए। आप 3 लाख दिखा दो यहाँ असेसमेंट दिखा दो, और 1,70 दिखा दो यहाँ, तो बेस शीट तो फ्री मिल जाएगी। आप ऐसे दिखाओ, आप ऐसे दिखाओ, लिखिए शेयर कैपिटल कितने की है, पेड़ा कैपिटल 50 लाख की है, 50 लाख की शेयर कैपिटल है। और प्रॉफिट कितना आया, एंड लॉस अकाउंट कितना आया, 72,900। अगर पहली बात सुन ध्यान से, ध्यान से बेच, अगर आप यहाँ 243 लिख देते तब भी सही था, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, सर हम सीधा लिख देते, 900 लिख देते, हाँ सर जब भी मैच हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। आप यहाँ 72,900 लिख दे, रिजर्व के कितने हैं, 1,70,100 यहाँ लिख दे, और 3 लाख वहाँ लिख दे अच्छे साइड में। कौन से 21 में 2.5 लाख तो मिल गए, 3 लाख रुपये और मिल रहे हैं, तभी मिल जाएगी। अच्छा 36 तरीके हैं,
अकाउंट आनी चाहिए, या 3 लाख में से लेस कर दिए 70 100 1,29,900 टोटल कर लीजिए। टोटल कर लो 5,000 50,09,000, ठीक है। 23,11,90,000, मिल गया आंसर। 50,70,000 77,900 लिख लीजिए। 50,70,900 बैलेंस शीट। सर जी आप ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, सर जी कंपनी की बैलेंस शीट तो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। सर जी कॉस्टिंग कर रहे हैं आप वैसे ही कर दो, हम कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना दो, ठीक है। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना दो, ठीक है। ठीक है, और बताइए, और जिस बच्चे को ये चाहिए मेरे से आके ले जाओ, और जिनकी फीस नहीं आई है वो जमा कर दो बेटा, फिर आपको सारे वीडियो आपको ऐप पर डाल दूंगा, ठीक है। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।